कक्षा 12 में एक चैप्टर हटाया गया है और वो है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। इसके पहले भी एक चैप्टर है जमींदार, किसान और नगर, उसमें भी अभी संबंधित इतिहास उसमें है। और उस चैप्टर के बाद भी एक चैप्टर है औपनिवेशिक काल से संबंधित एक चैप्टर है, उसमें भी मुगल शासन से संबंधित तमाम तरह की चीज़ें उसमें हैं। नहीं तो इसके पहले भी तो हाई स्कूल में भी तो पढ़ाया ही जाता है, 6, 7, 8 में पढ़ाया ही गया है। तो एक चैप्टर हटाने से थोड़ी ऐसा कि वो नहीं जान पाएंगे तो ये चीज़ हो गया। जानेंगे तो जानते ही हैं जो भी चीज़ें हैं। नहीं तो उससे रिलेटेड इतिहास है, एकदम पूरी तरह से थोड़ी खत्म हो गया है। उससे 2 चैप्टर अभी है भी, एक ही चैप्टर हटाया गया है। तो उस चैप्टर को हटाने से हमारे ख्याल से बहुत अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी किताबों में उनको मिलेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे वो। अगर वो चैप्टर यूपीएससी में है तो, या हो सकता है कि यूपीएससी से भी वो चैप्टर बाद में हटा दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं। तो ये समझते हैं कि जो भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो वास्तव में उसको बढ़ाया जाना चाहिए, है कि नहीं भाई? जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं तो उस संस्कृति को तो हमको भाई करना ही है। बाकी यह है कि अगर वो उससे संबंधित उनका इतिहास है तो वो शासन अपना एनसीईआरटी काउंसिल उस पर विचार कर रही, जो भी निर्णय लिए अपना सही लिए होगी। लेकिन सर फिर अगर नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मैं गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ इतिहास के टीचर मिस्टर डीपी गौतम हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बता दें कि इतिहास में कुछ सिलेबस की चेंजिंग हुई है, कुछ बदलाव हुआ है। एनसीईआरटी ने अपना कुछ सिलेबस में बदलाव किया इतिहास की किताबों में, जिसमें अब उत्तर प्रदेश के बच्चों को मुगलों का काल नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगल के बारे में जो भी इतिहास में था कुछ पन्नों से उन्हें हटा दिया गया। उसको लेकर हमारे साथ डीपी गौतम सर मौजूद है। इनका क्या विचार है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी। और सर जिस तरह से ये चेंजिंग हुआ है, मुगल का हम इतिहास नहीं पढ़ाने का जो है कि मुगल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चों को अपनी संस्कृति हम पढ़ाएंगे, मुगलों की संस्कृति हम नहीं पढ़ाएंगे, इसको लेकर आपका क्या विचार है? नहीं, हमारे ख्याल से हम तो ये समझते हैं कि कक्षा 12 में एक चैप्टर हटाया गया है और वो है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। इसके पहले भी एक चैप्टर है जमींदार, किसान और नगर, उसमें भी अभी संबंधित इतिहास उसमें है। और उस चैप्टर के बाद भी एक चैप्टर है औपनिवेशिक काल से संबंधित एक चैप्टर है, उसमें भी मुगल शासन से संबंधित तमाम तरह की चीज़ें उसमें हैं। तो इस तरीके से हमारे ख्याल से एक चैप्टर को करने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों सर? जिस तरह से बच्चे शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं अकबर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, ये लोग मुगल ही थे, किस तरह से युद्ध हुआ, किसने विजय हासिल किया, कौन पराजित, तो ये सब तमाम कहानियां हैं महाराणा प्रताप से, सब सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो फिर बच्चे कैसे जानेंगे इस बारे में जब मुगल को हम हटा देंगे? नहीं तो इसके पहले भी तो हाई स्कूल में भी तो पढ़ाया ही जाता है, 6, 7, 8 में पढ़ाया ही गया है। तो एक चैप्टर हटाने से थोड़ी ऐसा कि वो नहीं जान पाएंगे तो ये चीज़ हो गया। जानेंगे तो जानते ही हैं जो भी चीज़ें हैं। किस तरह से जानेंगे सर? फिर भी 11वीं 12वीं में इस तरह से हो रहा है तो थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा। 6-7 के कंपेयर में 11वीं 12वीं ऐसी पढ़ाई होती है, बच्चा लगता है कि इसके बाद से बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा। नहीं तो उससे रिलेटेड इतिहास है, एकदम पूरी तरह से थोड़ी खत्म हो गया है। उससे 2 चैप्टर अभी है भी, एक ही चैप्टर हटाया गया है। तो उस चैप्टर को हटाने से हमारे ख्याल से बहुत अंतर नहीं आना चाहिए। किस तरह से सर बहुत अंतर नहीं हो रहा है? मतलब फिर भी बच्चों को तो वो सारी चीज़ें जाननी चाहिए ना, मुगल के बारे में भी। मतलब बहुत अंतर आप बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत अंतर नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे बच्चों पे जो प्रभाव पड़ेगा वो सही प्रभाव रहेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर जो है? मुगल के बारे में नहीं जानेंगे, 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, 11वीं में तो है ही नहीं है जी। 11वीं में सिलेबस में ही नहीं है। 12वीं में 3 चैप्टर है, तो एक चैप्टर केवल हटाया गया उससे, 2 चैप्टर तो है ही है उससे, तो पढ़ेंगे ही, जानेंगे जानेंगे। हाँ, उससे जानबे करेंगे जो भी चीज़ें हैं। वो प्रशासन जानेंगे, कृषि व्यवस्था जानेंगे, स्त्रियों की स्थिति जानेंगे, सारी चीज़ें उसमें हैं। तमाम जो 2 चैप्टर है उसमें है वो चीज़ें। तो बाकी जो चैप्टर हटाया गया उसमें तो मुगल का था, वो तो हटा दिया गया है ना सर? हाँ, हटाया गया वो। तो लेकिन आप मतलब इस सपोर्ट में है कि मतलब ये हटा दिया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बच्चे आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से बढ़ेंगे, बिल्कुल बच्चे बढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे।
जी जो भी यूपीएससी के सिलेबस में जो रखा रहेगा सिलेबस में, उसको भी बच्चे अपना पढ़ेंगे। जी हाँ। लेकिन सर अगर बात करें यूपीएससी के बच्चों के जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर शुरुआत दौर में अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले वो बच्चा एनसीईआरटी का किताब उठाता है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जितनी किताबें रहती हैं पढ़ता है। तो फिर उन बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनकी तैयारी में आगे चल के सही रहेगा या गड़बड़ रहेगा? तो ये उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी किताबों में उनको मिलेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे वो। अगर वो चैप्टर यूपीएससी में है तो, जी या हो सकता है कि यूपीएससी से भी वो चैप्टर बाद में हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क हाँ, नहीं कोई पड़ेगा, फर्क जी, नहीं बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, जिस तरह से बातें सुनने में आ रही हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम अपनी संस्कृति को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुगलों का इतिहास से हटा दिया गया है, इतिहास में उनका कोई पढ़ाई नहीं कराया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही है, ये जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये बातें आ रही हैं हम तो सामने? ये समझते हैं कि जो भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो वास्तव में उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जी है कि नहीं भाई? जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, तो उस संस्कृति को तो हमको भाई करना ही है। जी बाकी यह है कि अगर वो उससे संबंधित उनका इतिहास है, तो वो शासन अपना एनसीईआरटी काउंसिल उस पर विचार कर रही है, जो भी निर्णय लिए अपना सही लिए होगी। लेकिन सर फिर अगर ताजमहल की बात करें तो फिर वो भी तो कोई याद करेगा कि हाँ एक मुगल शासक ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, फिर ये सारी चीजें कैसे हटाई जाए? तो वो सारी चीज़ें कहाँ हट रही हैं? वो तो हट नहीं रही है, लेकिन किताब के पन्नों से जब हटाया जाएगा उन मुगल लोगों को, तो फिर जो उनकी निशानियां हैं उसको हम कैसे दबा सकते आपके पन्नों से खाली 12वीं के एक लेसन से थोड़ी खत्म हो जाएगा, बाकी जगहों पे तो ही है, पढ़ ही रहे हैं वो, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, 9, 10 में पढ़ रहे हैं। हैं? केवल इंटरमीडिएट की एक चैप्टर से थोड़ी अंतर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो फिर हटाना भी तो नहीं चाहिए ना सर, बहुत अगर अंतर नहीं पड़ा अब है। वो निर्णय है जो भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डीपी गौतम सर, जिन्होंने ये बताया कि एक आध चैप्टर हटने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 9 में बाकी क्लासेस में मुगल का है चैप्टर जिसमें मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 12 और 11 के एक आध चैप्टर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात बहुत सारे लोगों का, विपक्ष का अगर हम बात करें तो विपक्ष के नेताओं का ये जवाब आ रहा है कि हमारे कुतुब मीनार को, हमारे ताजमहल को लोग नहीं हटा सकते हैं। अगर यूपी में सिर्फ इस चीज को बंद किया जा रहा है, मुगल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा इतिहास के सिलेबस में, तो पूरी दुनिया में इसको नहीं बंद किया जा सकता है। कुतुब मीनार हुआ, ताजमहल से तमाम ऐसी चीजें हैं, जो इमारतें हैं, जो पूरी देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि भारत में ये सारी चीजें और किसने बनवाया है, मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। सब तमाम बातें निकल के आ रही हैं। हम ये सारा फैसला अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं कि उनका क्या विचार है। जिस तरह से इतिहास के पन्नों से मुगल का जो भी है, मुगल शासक, मुगल काल का जो भी इतिहास है, वो सारी चीजें हटाई जा रही हैं, उसको लेकर उनका क्या विचार है, क्या ये उचित निर्णय है? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, जो सत्ता में सरकार है उनके कुछ नेताओं का ये कहना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति का पढ़ाई पढ़वाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, ना कि बरसों आए हुए मुगल शासक की पढ़ाई हम पढ़वाना चाहते हैं। ये सारी विचार, ये सारी तमाम बातें निकल कर इन सारी बातों पे अपने दर्शकों पे रखते हैं कि वो विचार करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उनके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या ये उचित है या नहीं है। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय।